आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने के लिए ज़रूरी है आत्मनिर्भर सोच विकसित करना, और यह नेताओं की तकियानुसी से नहीं बल्कि युवाओं के सार्थक पहल से ही संभव है। लॉकडाउन में पनपी तंगहाली को कम करने को लेकर जागरूक युवा बायोफ्लॉक मत्स्य पालन विधि अपनाकर बेहतर कल के प्रयास में जुटे हैं। आइए देखें इस पर खास रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग जिले के कुछ युवा बायोफ्लॉक मत्स्य पालन पद्धति अपनाकर बेहतर कल के प्रयास में जुटे हैं। ऐसे ही बेहतर प्रयास करने वालों में एक नाम विस्मय अलंकार है। आपदा में अवसर को तलाश कर उन्होंने अपने छत पर ही टैंक लगाकर मत्स्य पालन की तरकीब सोची और वह अब सफल भी होते दिख रहे हैं। उनके मुताबिक अन्य कार्यों के साथ ही इस मत्स्य पालन पद्धति को अपनाया जा सकता है। लागत के मामले में यह अन्य व्यवसाय के अपेक्षा सस्ता है और 6 माह में तैयार पहली खेप से ही लागत निकाला जा सकता है। आमदनी का जरिया बढ़ाने के लिए इस पद्धति को अपनाकर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं। छत के अलावा इस पद्धति का प्रयोग खेत या खाली पड़ी ज़मीनों में भी किया जा सकता है और आय के मामले में बेहतर उपलब्धि हासिल की जा सकती है। से आप और कार्य करते हुए भी यह काम कर सकते हैं और बहुत मुनाफे का ये काम हो सकता है। 6 महीने में आप इससे 2 बार जो कहते हैं उत्पादन ले सकते हैं। 6 महीने में आपको लागत निकल जाता है और अगले 6 महीने से फिर आपको लाभ होना शुरू हो जाता है। हजारीबाग में हमने ये छत पर पहली बार किया है। छत पर तो बायोफ्लॉक लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें कुछ परिवर्तन किया और जो बनावट होता है और उसके बाद हमने इसे यहाँ पे किया है और ये लगभग तैयार है, जो पहला जो खेप कह सकते हैं। और इसके बाद हमने दूसरी जगह और टैंक लगाए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो नए तरह के रोजगार लोग चाहते हैं तो वो इस काम को सरलता से कर सकते हैं। अगर उनको कहीं कोई तकनीकी जानकारी चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम उनको निःशुल्क इसकी जानकारी वो देंगे और कई लोग हैं जो आगे आ रहे हैं। अभी यहीं कदमा में ही एक युवा हैं जिन्होंने मुझसे आग्रह किया, तो हमने वहाँ भी एक सेटअप करवा दिया है। उनका भी 7 टैंक का अभी सेटअप वहाँ पे लग रहा है। तो कह सकते हैं कि युवाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए। आप बाकी काम के साथ साथ इस काम को करें और अपनी आमदनी को आप बढ़ा सकते हैं। लागत बहुत नहीं लगता है, दूसरे कामों की अपेक्षा जितना इसमें फ़ायदा है उसके मुकाबले लागत कम है। सरकार भी अब इसको बायोफ्लॉक जो सिस्टम है इसको भी अब मान्यता दे रही है, तो आगे के दिनों में हो सकता है कुछ आपको सरकारी लाभ भी मिले। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत हजारीबाग मत्स्य विभाग की ओर से योजना को अपनाए जाने के इच्छुक लोगों से आवेदन मांगे गए हैं। सामान्य और ओबीसी कैटेगरी के आवेदनकर्ताओं को 40% और SC, ST व महिलाओं को 60% सरकारी सहायता दिए जाने की बात कही गई है। ऐसे में सरकारी पहल की बुनियाद पर बेहतर कल के ख्वाब देखे जा सकते हैं। आप शायद बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। यह एक नई आई पद्धति है जिसमें हम लोग टैंक सिस्टम में फ्लॉक का डेवलपमेंट करते हैं और फ्लॉक के डेवलपमेंट करने से उस पर आने वाले फीड का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। इसको हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, छत पे भी कर सकते हैं, एक टैंक में या उससे ज़्यादा यूनिट में हम लोग कर सकते हैं, कम ज़मीन पे। इसमें फ़ायदा हमारा यही है कि ज़मीन कम लगता है, आपका टोटल हार्वेस्ट सिक्योर्ड है। ये पोचिंग का प्रॉब्लम, जो कि मछली चोरी का प्रॉब्लम या पॉइजनिंग का प्रॉब्लम आप सुनते होंगे, तो ये काफ़ी एक्चुअली इनक्लोज्ड एरिया में होता है, तो इस सारे समस्याओं का इसमें समाधान है। और दूसरी बात है कि हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में हम इसमें कल्चर कर सकते हैं और अच्छे से मत्स्य उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अभी बहुत सारी बायोफ्लॉक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रस्ताव लिया जाना है, जिसमें 3 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें एक 7 टैंक के लिए कल्चर कर सकते हैं, एक 25 टैंक के लिए और एक 50 टैंक के लिए। इसमें सामान्य जाति के और ओबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए 40% जो है गवर्नमेंट 40% गवर्नमेंट सब्सिडी और 60% उनको अपना राशि लगाना है। SC ST एवं महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी है और 40% उनको अपना लगाना है। तो इससे युवा जुड़ के खुद को मत्स्य पालन से जोड़ सकते हैं और आई थिंक ये हमारे क्षेत्र में एक नीली क्रांति की तरफ अग्रसर करने में एक अच्छा कदम होगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है, लेकिन वाकई इस सपने को साकार करने के लिए हर क्षेत्र में सरकार की ओर से ऐसे कई योजनाओं की शुरुआत किए जाने की ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार देश के सभी युवा कर रहे हैं। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के बीच सरकार के लिए यह ज़रूरी है कि ऐसे कई योजनाओं की शुरुआत की जाए जिसका असर धरातल पर साफ तौर पर दिखाई पड़े। हजारीबाग झारखंड से शमीम अहमद की रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.